अब बात होती है रिजर्वेशन की। पहली बात आपने की, रिजर्वेशन का मामला जो था, इस पे ऑलरेडी हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया था कि इस पे हम नजरसानी करेंगे। ये हमने साफ साफ तौर पे कहा था। ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो आज का इशू आया है, जो आज लड़वाया जा रहा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन नहीं है, ये बीजेपी गवर्नमेंट की देन है। अब इस पे हमने कहा कि हम इस पे एक नजरसानी करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक सब कमेटी बिठाई। सब कमेटी जो बिठाई हम लोगों ने उसमें हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिठाए, सीनियर मिनिस्टर्स बिठाए, ताकि इस पे एक नजरसानी हो। उस कमेटी के ऊपर भी तो सवालिया निशान बीजेपी ने उठाए। वी विल वन बाय वन। पहले आप मुझे ये बात खत्म करने दीजिए, फिर आप इस पे सवाल कीजिए। उसके बाद हम लोगों ने जो कमेटी बिठाई, उसी दौरान हमने नहीं, एक पिटिशनर ने अपने ऑन हिज ओन ये मामला हाईकोर्ट ले लिया। हमने मामला हाईकोर्ट नहीं ले लिया, पिटिशनर कोई नौजवान था जिसने मामला हाईकोर्ट ले लिया। लेकिन अब ये मामला जो है हाईकोर्ट ही डिसाइड करेगा। हमारी सब कमेटी क्या बोले, आप क्या बोले, प्रोटेस्ट करते हुए बच्चे क्या बोले, मैं बहसते एक नौजवान क्या बोलूं, मेरे दिल में क्या हो, अब ये चीजें जो है मायने नहीं रखेंगी। अब सिर्फ कानून मायने रखेगा और हाईकोर्ट जो है वो इस पे फैसला सुनाएगा। जहां तक हमने पीडीपी को रोका है कुछ करने से, जब पीडीपी को लोगों ने, अवाम ने मैंडेट दिया था, तब उन्होंने बीजेपी को यहां घुसा लिया, सरकार में बिठा दिया, 370 खत्म करवा दिया, हमको स्टेट से यूटी बनवा दिया। अब वो कहती हैं कि हमारी गलतियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 महीने में क्यों नहीं सुधार पा रही है। आप एंटाइटलमेंट देखिए, ये ऐसी बात है कि मैं इस घर को आग लगा दूंगी, उसके बाद आपको कहूंगी तुम निकम्मे हो जो इस घर की आग टाइम पे बुझा नहीं पा रहा है। भाई, इस घर को आग लगी, इस कारवान को आग लगाई किसने? महबूबा जी कहती हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है स्टेटहुड आ रहा है तो इसमें लड़ने की क्या बात है। देखिए महबूबा जी, आपको प्राइम मिनिस्टर की, मोदी जी की बात पे बहुत ज्यादा भरोसा है, आपको यकीन है कि मोदी जी जो कहेंगे, क्योंकि वो आपके पुराने एलाय रह चुके हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस समझती है कि हमेशा जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, और इसके लिए जो है एक जद्दोजहद करनी जरूरी है। और जिस दिन स्टेटहुड वापस आ जाता है, हम ये जद्दोजहद छोड़ देते हैं। सारे लोग चाहते हैं कि हम स्टेटहुड की ये जद्दोजहद छोड़ें। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम एक यूटी बने रहें। जब हम जद्दोजहद स्टेटहुड की छोड़ेंगे, हम एक यूटी बने रहेंगे। ये पीडीपी चाहती है, मैं आपको ये साफ साफ तौर पे बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से जद्दोजहद छोड़ने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंसाइडर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और मैं हूं मोहम्मद हनीफ खान। नाज़रीन, इस वक्त हम नवाई सुबह नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में, हमारे साथ इफरात जान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन है। तो जो पॉलिटिकल क्राइसिस इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, मैडम आपका खैर मकदम है, आपने टाइम दे दिया हमें, शुक्रिया। तो मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि रिजर्वेशन पर जो मसला इस वक्त चल रहा है, यूथ सड़कों के ऊपर है, डॉक्टर सड़कों के ऊपर है, एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन आप किस तरीके से इस मसले को टैकल कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं खुद एक नौजवान हूँ, तो नौजवानों की प्रॉब्लम्स क्या है, मुझे लगता है मेरे से बेहतर ये कोई नहीं समझ पाएगा, बहसते एक नौजवान। और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने हमेशा नौजवानों को तर्जुमानी दी है, हमेशा नौजवानों को उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, हमेशा उनको एक बढ़ोतरी दी है, बिकॉज नौजवान जो होते हैं वो फ्यूचर होते हैं। अब बात होती है रिजर्वेशन की। पहली बात आपने की, रिजर्वेशन का मामला जो था, इस पे ऑलरेडी हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया था कि इस पे हम नजरसानी करेंगे। ये हमने साफ साफ तौर पे कहा था। ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो आज का इशू आया है, जो आज लड़वाया जा रहा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन नहीं है, ये बीजेपी गवर्नमेंट की देन है। ये हमने नहीं लाया, ये उन्होंने। बीजेपी तो साफ कहती है कि हमने ही किया, वो तो क्लियर ही बोल रही है। आई एम टेलिंग यू कि हम क्या कर रहे हैं। अब इस पे हमने कहा कि हम इस पे एक नजरसानी करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक सब कमेटी बिठाई। सब कमेटी जो बिठाई हम लोगों ने उसमें हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिठाए, सीनियर मिनिस्टर्स बिठाए, ताकि इस पे एक नजरसानी हो। उस कमेटी के ऊपर भी तो सवालिया निशान बीजेपी ने उठाए। वी विल वन बाय वन। पहले आप मुझे ये बात खत्म करने दीजिए, फिर आप इस पे सवाल कीजिए। उसके बाद हम लोगों ने जो कमेटी बिठाई, उसी दौरान हमने नहीं, एक पिटिशनर ने अपने ऑन हिज ओन ये मामला हाईकोर्ट ले लिया। हमने मामला हाईकोर्ट नहीं ले लिया, पिटिशनर कोई नौजवान था जिसने मामला हाईकोर्ट ले लिया। उस मामला, जब एक बार मामला हाईकोर्ट गया, उसका मतलब ये है
कि अब इस पे हाई कोर्ट डिसीजन देगा ही देगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। हाई कोर्ट ने इनफैक्ट एडवोकेट जनरल जो है उन्होंने कहा है कि उनको एक लेटर लिखा है सरकार को कि इस पे एडवोकेट जनरल ही बात करें, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। जो अब इस पे हाई कोर्ट का डिसीजन होगा, कुछ भी होगा, वो इसको रैशनलाइज करें, वो इसको चेंज करें, वो इसको ऐसे ही रखें, वॉट एवर द हाई कोर्ट डिसीजन विल बी, वो हर किसी पे बाइंडिंग होगा। जब ज्यादा से ज्यादा हम ये जरूर कर सकते हैं, कोई भी पार्टी जो इसके खिलाफ हो, डिसीजन के खिलाफ हो, वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकती है। लेकिन अब ये मामला जो है हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा। हमारी सब कमिटी क्या बोले, आप क्या बोले, प्रोटेस्ट करते हुए बच्चे क्या बोले, मैं बहसते एक नौजवान क्या बोलूं, मेरे दिल में क्या हो, अब ये चीजें जो है मायने नहीं रखेंगी। अब सिर्फ कानून मायने रखेगा और हाई कोर्ट जो है वो इस पे फैसला सुनाएगा। जहां तक नौजवानों की बाकी प्रॉब्लम्स का सवाल है, एक एक प्रॉब्लम मैं आपको बोलती हूँ। हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी एज रिलैक्सेशन की, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे अंडर एज रिलैक्सेशन करनी थी केएस की, वो हमने इमीडिएटली कर दी। ये मैनिफेस्टो में भी हमने वादा किया था, इमीडिएटली कर भी दिया। जहां तक बात आती थी जेके पीएसआई रिजर्वेशन की, पुलिस जो है वो एक यूटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, ये आपको भी पता होगा। हमारे ही ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जो है आगा साहब, उन्होंने कल पार्लियामेंट में यह मसला उठाया कि हमारे जो नौजवान हैं जेके पीएसआई के लिए, क्योंकि 4 साल तक ये एग्जाम नहीं हुआ। देखिए, आपको समझना है, 4 साल तक ये एग्जाम एप्टेक की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि सरकार बार बार एक टेंटेड एजेंसी यानी एप्टेक को बार बार लाती थी। उसकी वजह से जो 4 साल रह गए, वो बच्चे कहां जाएंगे? उनकी तो गलती थी नहीं, गवर्नमेंट वाज एट फॉल्ट। तो इस वजह से इनको एज रिलैक्सेशन दी जाए। जहां तक हमारे नौजवानों की बात आती है, वो नौजवान भी नहीं बट हाई स्कूल स्टूडेंट्स ही, एक तरह से नौजवान ही कह लीजिए। जो उनका विंटर सेशन चेंज करना था वो भी हमने किया। जो रिक्रूटमेंट पे कंप्लीट एक, आपने देखा होगा पिछले सालों से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रही थी। अब जो है रिक्रूटमेंट, जो ही हम आए, हम लोगों ने रिक्रूटमेंट का सिलसिला, चाहे लेक्चरर्स के रिक्रूटमेंट का सिलसिला, चाहे डॉक्टर्स के रिक्रूटमेंट का सिलसिला, एक सरकारी नौकरियों देने का रिक्रूटमेंट का सिलसिला जो है हमने जारी कर दिया। मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि जो हमारे नौजवान हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे लिए एक टॉप प्रायोरिटी है। ये मैं आपको न सिर्फ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान की हैसियत से बोलती हूँ, बहैसियत एक नौजवान खुद मैं आपको बोलती हूँ कि हम समझते हैं कि इस वक्त चाहे मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो, डिप्रेशन का इशू हो, स्ट्रेस का इशू हो, नौकरियों का इशू हो, बढ़ते हुए खर्चात का इशू हो, एक्सेसिव कंपटीशन का इशू हो, 10-10 रुपए कैसे कमाता है इंसान वो हम समझते हैं। नौजवानों पे कितना प्रेशर है वो हम समझते हैं। ड्रग एडिक्शन जो है, हमने बार बार भी कहा है कि ड्रग एडिक्शन को हम एक बीमारी, हम ड्रग एडिक्शन को इस तरह नहीं मानते हैं छी 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 इनको बाहर छोड़िए। हम ड्रग एडिक्ट्स को एक बीमार की तरह मानते हैं, जिनको मोहब्बत की जरूरत है, जिनको काउंसलिंग की जरूरत है, जिनको हमारे समाज में उनको वापस लाने की जरूरत है, न कि उनको परेशान करने की जरूरत है। तो हमारा एक फुल फ्लेज 360 डिग्री मॉडल जो है नौजवानों के लिए है। मैं जहां पर आपने कहा कि हम नौजवानों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी हद तक जाएगी, मुझे ये चीज भी याद है कि जब फायर एंड इमरजेंसी वाले प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आप उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। आपने उस वक्त ये वादा किया था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई, हम इनके साथ जो नाइंसाफी है उसको हम स्क्रूटनाइज करके देखेंगे। लेकिन आज भी वो बिल्कुल उसी तरीके से सड़कों पर है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वैसे हमारी हुकूमत को 5 साल हो गए होंगे। हमने बार बार बोला कि हमें 5 साल का वक्त दिया गया है। जब 5 साल के बाद भी हम ये चीजें नहीं कर पाएंगे, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का मामला तो है ही है, हमारे पास बहुत सारे मैटर्स हैं जो एक्यूमुलेटेड हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इन मसलों के ऊपर कोई कमेटी बिठाएगी? क्या बात करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, जहां पर एप्टेक के जो स्कैम सामने आए उन पर कोई कमेटी बिठाई जाएगी? पहली बात तो अगर आप एप्टेक का देखें, उनको तो मोर और लेस निकाल ही दिया गया है। आई डोंट थिंक एप्टेक जो है उनको तो, वो तो ऑलमोस्ट ब्लैक लिस्टेड है। जहां तक बात आती है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की, जहां तक बात आती है जेके बैंक के एम्प्लॉइज की, जहां तक बात आती है एसएचजी इंजीनियर्स की, मैं आपको बताती हूँ मसला सिर्फ एक नहीं है, मैं आपको बताती हूँ हमारे पास कितने हैं। जहां तक बात आती है एसएचजी, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम होती थी इंजीनियर्स के लिए, जिन उन बेचारों को कॉन्ट्रैक्ट्स में से कुछ हिस्से मिलते थे। जहां तक बात आती है
हेल्थ जो कोविड में हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया था कुछ वक्त के लिए। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं, करीबन 20-25, जहां तक बात आती है हवलदारों की, जो जेके बैंक में हवलदारों का भी इशू है, जो छोटे छोटे लड़के हवलदार इशू था जेके बैंक में, ऐसे ऐसे हमारे पास आप समझिए करीबन 25 से लेके 30 ग्रुप्स हैं जिनके कुछ इस तरह के मसाइल हैं। अभी हमें सिर्फ 2 महीने हो गए हैं और बार बार हमने कहा है कि इस सब पे हम एक प्रॉपर पॉलिसी ला रहे हैं। जिनके एग्जाम्स में धांधली हुई थी, एज रिलैक्सेशन का इशू जो था नंबर 1, एग्जाम में धांधली नंबर 2, नंबर 3, जिनको ये बार बार निकाला गया था उन पे। तो इट्स जस्ट बीन 2 months। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमको 10 साल दीजिए, आप हमको 50 साल दीजिए, लेकिन कम से कम कुछ वक्त तो दीजिए। जो हमारे वादे बाकी हैं मैनिफेस्टो में, जिस तरह से मैनिफेस्टो में हम लोगों ने बात की थी रेजोल्यूशंस की, हम अभी उन पे भी काम कर रहे हैं। फिलहाल जो स्टेटहुड लाने का हम लोगों ने कहा था कि उसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे। इस वक्त जो है स्टेटहुड की जद्दोजहद सबसे ज्यादा चल रही है और मैं चाहती हूं कि जो अवाम है वो भी इसमें हमारा साथ दे। जब आप कहते हैं कि ये कीजिए वो कीजिए, आप भी पुरअमन तरीके से लिखिए कि हमको स्टेटहुड वापस चाहिए। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की है। अगर और जब स्टेटहुड वापस आएगा तभी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक हद तक पावर होगा और कंप्लीट पावर होगा कि उसको बार बार इन चीजों पे बार बार एक के पास दूसरे के पास से लेके नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद ये मसले सॉल्व कर सकती है। इसमें हमें अवाम का ताउन चाहिए और अवाम के साथ हम खड़े हैं। स्टेटहुड के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि पीडीपी का कहना है कि जब होम मिनिस्टर और पार्लियामेंट माफ कीजिएगा प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि मैं स्टेटहुड हम रेस्टोर करेंगे आफ्टर इलेक्शन, तो इस पे लड़ने की क्या बात है। उनके पास 50 एमएलए है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। अगर वो कुछ नहीं कर पाते हमारे ऊपर छोड़ दो, हम खुद कर देंगे। तो कर लीजिए। महबूबा जी तो रोज बयान देती है, वो उसने क्या उन्होंने क्या आप कर लिया। हमने पीडीपी को रोका है कुछ करने से। जब पीडीपी को लोगों ने, अवाम ने मैंडेट दिया था, तब उन्होंने बीजेपी को यहां घुसा लिया, सरकार में बिठा दिया, 370 खत्म करवा दिया, हमको स्टेट से यूटी बनवा दिया। अब वो कहती हैं कि हमारी गलतियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 महीने में क्यों नहीं सुधार पा रही है। आप एंटाइटलमेंट देखिए, ये ऐसी बात है कि मैं इस घर को आग लगा दूंगी, उसके बाद आपको कहूंगी तुम निकम्मे हो जो इस घर की आग टाइम पे बुझा नहीं पा रहा है। भाई इस घर को आग लगाई, इस कारवान को आग लगाई किसने? अपने ही चिराग। ये ऐसी बात है कि हमारी गलतियों को आप जल्दी ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप हमारी गलतियों को, हमने स्टेट को यूटी नहीं बनाया, हमने 370 खत्म नहीं करवाया, हमने बीजेपी को यहां पे सरकार में नहीं बिठाया। आज भी हमने ये वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम जब सरकार बनाएंगे तो वो सरकार जो हम बनाएंगे दैट बीजेपी को ऑपोजिशन में बिठाएंगे। आज भी हमने बीजेपी को ऑपोजिशन में बिठाया। हमारे पास रही बात 50 एमएलए की, हमारे पास 50 एमएलए है नहीं, 42 एमएलए हैं। लेकिन हाँ, ये मतलब जो दूसरे एमएलए है जिनका सपोर्ट आपको इंडिपेंडेंट लेके, इंडिपेंडेंट्स की सपोर्ट उनको हमारा ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तो नहीं है ना, वो आप समझिए गवर्नमेंट के पास इतने एमएलए, गवर्नमेंट के पास नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हमारे पास 42 एमएलए है। लेकिन अगर बार बार महबूबा जो बोलती है 50 एमएलए, इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में 50 एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकेले होंगे। जहां तक स्टेटहुड की बात आती है, महबूबा जी कहती हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है स्टेटहुड आ रहा है तो इसमें लड़ने की क्या बात है। देखिए महबूबा जी, आपको प्राइम मिनिस्टर की, मोदी जी की बात पे बहुत ज्यादा भरोसा है, आपको यकीन है कि मोदी जी जो कहेंगे क्योंकि वो आपके पुराने एलाई रह चुके हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस समझती है कि हमेशा जो वो कहते हैं वो करते नहीं है और इसके लिए जो है एक जद्दोजहद करनी जरूरी है। और जिस दिन स्टेटहुड वापस आ जाता है हम ये जद्दोजहद छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम स्टेटहुड की ये जद्दोजहद छोड़ें, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम एक यूटी बने रहें। जब हम जद्दोजहद स्टेटहुड की छोड़ेंगे हम एक यूटी बने रहेंगे, ये पीडीपी चाहती है। मैं आपको ये साफ साफ तौर पे बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से जद्दोजहद छोड़ने को तैयार नहीं है। ये थे हमारे साथ इफरात जान, जिनका कहना है कि यूथ जो सड़कों पर है चाहे किसी भी हवाले से, हमारी वो प्रायोरिटी रहेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने बात की है। आगे आने वाले अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।